नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल एवं दूरी, इस टॉपिक में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको पता है। तो इस टॉपिक को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हो और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखोगे। ये हम लोग टाइप 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 टाइप जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो 3 वीडियो भी आप जरूर देखोगे। फिर मेरे साइड से गारंटी है कि आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आने वाले भी टाइप्स आप इसी तरह से फॉलो करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद नोट्स बना लेते हो और फिर उसके बाद रिवीजन करते हो, तो मेरे साइड से गारंटी है कि आपका बिल्कुल माइंड में ये टॉपिक सेट हो जाएगा। जब मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप इसको हल्के में मत लो। देखो क्या है, गवर्नमेंट जॉब की मैथ्स का, देखो मैथ्स के अलग अलग फील्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की जो गणित है ना, जैसे मान लो इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क कंप्लीट किए, अरिथमेटिक है ना, एडवांस की भी हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो एडवांस पढ़ने का तरीका अलग होता है और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आप चाहो तो जाके वीडियो मैं आई बटन क्लिक करके या मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उन वीडियोस को देखो। तो देखो एडवांस पढ़ने का एक तरीका अलग है, तो जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस से हमने एडवांस पढ़ा। अब अरिथमेटिक का प्रोसेस क्या है, जैसे टाइम एंड वर्क टॉपिक में इससे पहले हम लोग पहला टॉपिक अरिथमेटिक का पूरा कंप्लीट किए हैं। 12 टाइप्स में वो पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हुआ है ना, समय एवं कार्य। तो देखो गवर्नमेंट जॉब का मैथ्स तैयार करने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आप कोई भी चैप्टर उठाओ, उसमें 10-12 टाइप के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न का मतलब है कि कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ किसी में फॉर्मूला होगा, किसी में कुछ रिजल्ट डिराइव होगा। जैसे मान लो यही टॉपिक है, तो ये आपका एक ट्रेन है, पोल को क्रॉस करती है, इस स्पीड से क्रॉस करती है, कितना मिनट लगेगा। या एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ब्रिज को क्रॉस करती है, स्पीड दिया रहेगा, दोनों की लेंथ दी रहेगी, आपसे टाइम पूछ सकता है। तो ये एक टाइप बनाना। इसी तरह हर चैप्टर में ना प्रोसेस जो कहता है गवर्नमेंट जॉब की गणित तैयार करने का, कि हर चैप्टर को आप जितने टाइप्स के प्रश्न बनते हैं, पहले उसकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि जितने टाइप्स बनते हैं एक बार उसकी समझ बनाओ। एक बार समझ बन गई, और समझ बनाने के साथ साथ आप ध्यान रखो कि जो भी टाइप पढ़ रहे हो उसकी नोट्स में 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न उस टाइप के ले लो, ताकि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको रिवीजन तो करना है एग्जाम से पहले। तो इस तरीके से सारे टाइप के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क था, 12 टाइप के प्रश्न बनते थे। हर टाइप में आपने देखा होगा कि मैंने 5, 6 और 10 तक प्रश्न लिए हैं, ठीक है ना, उसको समझ बनाने के लिए। बट क्या ये 5-10 प्रश्न से पूरी गणित कंप्लीट हो जाती है? नहीं। प्रोसेस ये कहता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट बना लोगे, उसके बाद उसकी नोट्स बना लोगे, उसको एक बार रिवीजन कर लोगे। अब आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स की कोई भी बुक उठा लो मार्केट से, और 5 साल का, पिछले 5 सालों में, जैसे एसएससी सीजीएल का उठाते हैं, तो पिछले 5 सालों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। तो अब जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो अब मेरे साइड से ये गारंटी है, जब मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो मेरे साइड से गारंटी है कि आपको कोई भी प्रश्न जो है ना जाना पहचाना नहीं लगेगा, या किसी जाना पहचाने से मतलब है कि किसी और कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा। जो मैं आपको जितने टाइप्स दे दूंगा, जैसे टाइम एंड वर्क में 12 टाइप्स आपको दे दिया, उन 12 टाइप्स को अगर आप पढ़ लेते हो, तो अब उस 12 टाइप्स, उस 12 कॉन्सेप्ट्स के बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है आपका, इतना मेरे साइड से गारंटी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर प्रोसेस फॉलो करते हो तो गारंटी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस प्रोसेस फॉलो करना है। अच्छा देखो, आप जो भी व्यूअर हो उसमें से आप ये भी कह सकते हो, सर आप गारंटी वर्ड तो यूज कर रहे हो, कोई बच्चा कमजोर हो सकता है, किसी की ठीक ठाक मैथ्स हो सकती है। तो देखो ये एग्री। देखो क्या करना है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 10th के बाद गणित नहीं लेता है, आर्ट लेता है, तो ऑब्वियसली उसका और जो बच्चा गणित लेता है उसकी थोड़ी समझ ज्यादा होती है। तो देखो क्या है, दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या रहेगा जब वीडियो देख रहे हो आप। तो जो 10th के बाद मान लो आपने आर्ट लिया है, या गणित की उतनी समझ नहीं है, या पहली बार बिल्कुल पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे, आप मेरी स्पीड देखते ही हो सारा। और सबसे बड़ी चीज कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि देखो आप में से मुझे नहीं पता कि कौन कितनी गणित जानता है, तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ। जीरो से मतलब
कोई भी कॉन्सेप्ट है तो एक एक चीज आपको बताऊंगा। आपको अगर प्रश्न कराऊंगा तो कैलकुलेशन भी बिल्कुल एंड तक, कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं करता हूँ, है ना, ताकि जो भी बच्चा जिसकी बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है उसको भी समझ में आए। तो जिसका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, बैकग्राउंड का मतलब 10वीं तक तो सबको पढ़ना पड़ता है ना। 10वीं के बाद अगर आपने आर्ट लिए तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से, इसको नॉर्मल स्पीड से आप देखोगे और नोट्स बना लोगे और रिवीजन करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे प्रश्नों की पिछले सालों की, है ना। अब मान लो एक बच्चे को उठाता हूँ जिसने 10th के बाद गणित ली है और फिर आगे भी मान लो बीटेक का कोई बच्चा है, तो उसकी ठीक ठाक समझ होती है, तो वो उसको लग सकता है कि काफ़ी स्लो है स्पीड, या ये तो बेसिक है। तो आप जो है स्पीड जो है डबल कर लो अपना सुविधा अनुसार, या 1.5 गुना कर लो, 1.5 टाइम्स कर लो, ठीक है ना। बट कंटेंट कंप्लीट है ना, कंटेंट कंप्लीट है। आप में से जो भी बच्चा पढ़ रहा है अगर इसको नोट्स बना लेता है तो फिर किसी भी एग्जाम में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी, इससे बाहर प्रश्न किसी भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट लेवल पे नहीं आने जा रहा है। फिर बाकी आप डिफरेंट एग्जाम का अपना लेवल होता है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग प्रश्न आएंगे, और जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो आप उसकी उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे। कैट में भी ये टॉपिक होता है, तो कैट के बच्चे अपनी कैट की जो किताबें आती है लगाते हैं, एसएससी के बच्चे अपना जो एसएससी में प्रीवियस ईयर्स आए हैं वो लगाएंगे, रेलवे के बच्चे हैं, बैंक के बच्चे हैं, वो अपने बैंक का लगाएं, रेलवे का लगाएं, डिफेंस वाले डिफेंस का, CUET वाले CVET का, और CSET स्टेट एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है आप एक बार इसको पूरा नोट्स में उतार लो। उसके बाद आप जो भी एग्जाम दे रहे हो ना, जैसे मान लो जो बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन करता है वो बैंक की भी करता है, और मान लो बैंक ही नहीं तो रेलवे, और रेलवे तो देता ही देता है ना, और कुछ लोग जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो CSET भी दे रहे होते हैं। इस बार का आपने CSET देखा होगा कि सारे प्रश्न जो है बिल्कुल एसएससी लेवल के आए हुए हैं। पिछले सालों तक थोड़ा कैट लेवल के प्रश्न होते थे। इस बार से जो भी अगर यूपीएससी का एस्पिरेंट देख रहा है इस वीडियो को, तो आप ये जान लो कि अब CSET जो है बिल्कुल एसएससी की प्रिपरेशन है। तो अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और CSET में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जानते हो कि पिछले सालों में CSET का लेवल बढ़ गया है, और पिछले साल तक तो बहुत ही अच्छा लेवल था, इस बार जो है वो लेवल एसएससी पे आ चुका है ना। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न है बिल्कुल रिपीटेड आए हुए थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस आप प्रोसेस करते जाओ, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि देखो किसी भी चीज का प्रोसेस होता है, ये आप मानते हो, हमारी एग्जिस्टेंस का भी एक प्रोसेस है। तो आप ये सोचो, जैसे आप धोनी को सभी लोग जानते हैं, मेरे आइडियल हैं वो, तो उन्होंने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 का, तो उनसे जब पूछा गया कि मतलब क्या राज है, इससे पहले मतलब 83 में वर्ल्ड कप जीता गया था, उसके बाद कभी नहीं, और उनकी काफ़ी है, IPL में 5 बार चैंपियन रहे हैं, ढेर सारे मतलब फाइनल्स जो है धोनी का माना जाता है। तो जब एक बात उनकी याद आती है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या राज है, तो उन्होंने बोला कि आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ द प्रोसेस पे हमेशा फोकस करता हूँ, रिजल्ट भी टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। रिजल्ट अपने आप, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आना है ना। तो बेसिक ये होता है कि आप प्रोसेस फॉलो करो। आप लोग क्या करते हो, रील्स देखते रहते हो, है ना। देखो रील्स देखना बुरी बात नहीं है, मतलब रील्स मतलब इससे रिलेटेड रील्स जो मार्केट में ढेर सारे मास्टर्स बना के फ्लोट करते रहते हैं। तो देखो रील्स तभी देखो, जैसे मान लो कोई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, और रील्स देख रहा है बस, कोई फायदा नहीं है, आप टाइम अपना किल कर रहे हो। हाँ, अगर कोई बच्चा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ चुका है, फिर रील्स देखो, उससे रिवीजन होते रहेंगे आपके। खाना खा रहे हो, उसमें अपना रील्स से, गणित के ही रील्स से क्वेश्चन जो आते हैं उससे टाइम पास करो। क्लियर है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग टाइप 4। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना, किस किस कॉन्सेप्ट पे टाइप 4 बेस्ड है। तो देखो 2 मेनली कॉन्सेप्ट है। पहला, ये आपका एक पोल है ना। पोल मतलब खंभा, या पेड़ हो सकता है, या आदमी हो सकता है, मैन हो सकता है ना। आदमी हो सकता है या मैन हो सकता है। तो वो सारी चीजें कंसीडर की जा सकती हैं जिसकी चौड़ाई नहीं होगी, या थोड़ी बहुत चौड़ाई होगी तो उसको आप नहीं लोगे। जैसे पोल है तो थोड़ी बहुत चौड़ाई होती है लेकिन नहीं लेंगे, पेड़ चौड़ाई होती है नहीं लेंगे, मैन कंसीडर नहीं करेंगे, आपको प्रश्न में दिया भी नहीं रहेगा, है ना। मैन मेरी चौड़ाई है बट उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही प्रश्न में मिलेगा। तो अब क्या है, सिचुएशन ये है कि एक पोल है,
एक ट्रेन जो है चलती हुई आ रही है किसी स्पीड से, और आपको प्रश्न में दे देगा कि इतने टाइम में इस पोल को क्रॉस कर लेगी। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है या ट्रेन कितनी दूर चली। तो देखो यहीं से ट्रेन कितनी दूर चली या ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो देखो इन क्रॉसिंग दी पोल, पोल को क्रॉस करने में ट्रेन विल कवर डिस्टेंस, ट्रेन कितनी दूरी चलेगी या ट्रेन जो दूरी चलेगी वो अपनी ही लंबाई के बराबर चलेगी। समझेंगे अभी अच्छे से कैसे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, उसकी अपनी ही लंबाई लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन है, इसमें ट्रेन आ रही है किसी स्पीड से, ये आपका प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ होगी, चौड़ाई होगी, है ना, लंबाई होगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की आपको लंबाई दे देगा, ट्रेन की लंबाई दे देगा, है ना, और किस स्पीड से आ रही है दे देगा। पूछ सकता है कि कितने टाइम में इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म की जगह ब्रिज भी हो सकता है, पुल भी, क्योंकि पुल की भी लंबाई होती है। ट्रेन तो, लेकिन यहाँ ट्रेन चलती भी नहीं, ये जो सिचुएशन है यहाँ ट्रेन जो है, अगर कोई मान लो स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है तो प्रश्न ऐसे बोलेगा कि किसी स्टेशन पे कोई ट्रेन खड़ी है इतनी लेंथ की, और एक ट्रेन आ रही है इतनी स्पीड से, उसकी लंबाई इतनी है, बताइए कितनी देर में ये जो ट्रेन आ रही है चलकर वो खड़ी ट्रेन को कितने मिनट में या सेकंड में क्रॉस कर देगी। ठीक है, तो और यहाँ मेनली हम लोग एक चीज पे फोकस करेंगे कि अब इसमें इस पोल को क्रॉस करने में ट्रेन कितनी दूरी चलती है, अपनी ही लंबाई के बराबर। अब इस सिचुएशन में इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन जो है क्रॉस करने में पार करने में कितनी दूरी चलती है। फिर से इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन क्रॉस करने में कितनी दूरी चलती है। इन क्रॉसिंग दी प्लेटफॉर्म ट्रेन विल कवर डिस्टेंस किसके बराबर, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के को जोड़ दोगे, उन दोनों के बराबर दूरी तय करेगी, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें इसकी भी लंबाई है, अभी समझेंगे कैसे। तो दो चीज क्लियर हो गई कि इसमें ट्रेन जो है पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, और इसमें अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर इसको दोनों को जोड़ दोगे, जितनी लंबाई आएगी उसके बराबर दूरी तय करेगी इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करने में। ठीक है, अब देखो समझते हैं कैसे। पहली सिचुएशन, तो देखो मान लेते हैं जो हमारा ये रेड मार्कर है ये पोल है, और ये ब्लैक मार्कर जो है वो ट्रेन है ना। तो ये आपका पोल है और ये ट्रेन है। तो देखो जब ट्रेन आएगी तो अब बिल्कुल पोल के पास आ गई है, तो ये ड्राइवर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका गार्ड होता है, या ये कह सकते हैं यहाँ इंजन होता है ट्रेन का, और पीछे सबसे लास्ट वाला डब्बा या वैगन, है ना। तो अब ट्रेन क्रॉस करना यहाँ से स्टार्ट करेगी। ठीक है ना। अब प्रश्न यही है कि कितनी दूरी चलेगी, तो आप खुद ही देखो, ट्रेन अब क्रॉस करना स्टार्ट की, तो अब क्रॉस कर रही है, अभी क्रॉस नहीं की है, अभी क्रॉस नहीं की है, अभी सिर्फ इतनी दूरी चली है ना। अब जब ड्राइवर अब गया, अब गार्ड जो है पोल के पास आ गया, जैसे ही अब गार्ड आ गया या सबसे पीछे वाला वैगन जो है, डब्बा जो है आ गया, जैसे ही वो डब्बा निकलेगा मतलब ट्रेन क्रॉस करेगी, तो अब पूरी अपनी ही लेंथ के बराबर दूरी चली। ठीक है ना, यहां से और यहां तक, तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चली। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। तो रेड मार्कर प्लेटफॉर्म है अपना और ट्रेन ब्लैक मार्कर है ना। तो अब ये प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन आ रही है, तो अब इस प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी। कैसे, ये समझ लो। तो देखो यहां अब फिर से इंजन आ गया, अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना स्टार्ट कर दी, है ना। अब हमें दूरी देखनी है कितनी चल रही है, तो यहां से स्टार्ट चल रही है, अभी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं की है, अभी भी नहीं की है। तो देखो अब प्लेटफॉर्म की लेकिन दूरी तय कर ली है ना, प्लेटफॉर्म की पूरी दूरी पहले ट्रेन तय करेगी। अब जब बिल्कुल प्लेटफॉर्म के एंड में आ जाएगी, इस एंड से स्टार्ट होगा, इस एंड पे आ जाएगी, तो अब ट्रेन अपनी दूरी क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। देखो जैसे वही पोल वाली सिचुएशन हो गई, यहां तक तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर ली, अब जो है खुद क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। ठीक है ना, अभी भी प्लेटफॉर्म पे है ट्रेन, अभी भी है, अब यहां पे अब पीछे वाला डब्बा आ गया, गार्ड आ गया, अब ट्रेन क्रॉस की, तो टोटल कितनी दूरी चली, प्लेटफॉर्म की दूरी भी चली और अपनी दूरी क्रॉस की।
क्लियर हो गया? तो ये तो हम लोग एक तरह से फील लिए हैं कि क्या चल रहा है। अब आप इसको ध्यान रखोगे, माइंड में सेट कर लोगे, है ना, कि ये पोल को आदमी, पेड़ को आदमी को, यही 3 टाइप के प्रश्न जनरली जो है प्रश्नों में आपको देता है। क्रॉस करेगी तो अपनी ही दूरी के बराबर है, और इसमें देगा आपको प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल या खड़ी हुई ट्रेन, तो लेंथ दे देगा, तो उसको क्रॉस करने में दोनों की लेंथ का जोड़ के बराबर दूरी तय होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पिछले सालों में सीजीएल टायर 1 में आया हुआ। तो समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। इफ अ ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड। कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो पोल को 30 सेकेंड में क्रॉस कर देगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आप ट्रेन की लेंथ बताइए। ठीक है, तो डाटा क्या कह रहा है कि एक ट्रेन की स्पीड की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जो है ये आपकी कितनी स्पीड से ट्रेन आ रही है, ये आपका पोल रहेगा, है ना। अब इस पोल को 30 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। 30 सेकंड में मतलब टाइम जो है 30 सेकंड है। आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए। तो जब लेंथ पूछेगा तो आपको निकालना है कि इस स्पीड से इतने टाइम में ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि 30 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। तो जब दूरी निकाल लेंगे और हमें पता है कि उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी ट्रेन की अपनी लंबाई है, तो d इक्वल टू यहां से फॉर्मूला s इंटू टी। अब एक चीज पे फोकस रखना है कि यहाँ स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, टाइम 30 सेकंड में। अब हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे, क्या टाइम को आर में करेंगे या स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले टाइप में हम लोग कन्वर्जन सीख चुके हैं, तो इन दोनों में से किसको चेंज करेंगे ये ऑप्शन बताएगा। और तो ट्रेन की लंबाई जो है मीटर में दी है, और जनरली ट्रेन की लंबाई मीटर में ही होती है, किलोमीटर में नहीं होती है। कुछ जो है मालगाड़ी जो होती हैं वो क्या कहते हैं, गुड्स ट्रेन जो होती हैं वो किलोमीटर में हो सकती हैं, बट पैसेंजर ट्रेन जनरली मीटर में ही होती हैं, 1000 मीटर से कम मान सकते हैं ना। तो मीटर में है, लेंथ मीटर में आएगी, तो लेंथ अगर जो डिस्टेंस है वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी ना। तो लेंथ मीटर में आनी है, तो इस टाइम तो सेकंड में दिया हुआ है, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो स्पीड जो है जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या सीखे हुए हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 5/18 किलोमीटर पर आवर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब डिस्टेंस निकाल लो, तो 60 इंटू 5/18 और इंटू टाइम, देखो क्या होगा, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, मीटर पर सेकंड में, और टाइम जो है 30 सेकंड है ना। तो 30 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो सेकंड और सेकंड कैंसिल आउट हो गए, आंसर आपका किसमें आएगा, मीटर में आएगा ना। ठीक है ना। तो ये आपकी स्पीड हो गई इंटू 30 सेकेंड, और ये आंसर मीटर में आएगा। तो अब कैलकुलेशन कर लो, कट्टम कुट्टम खेल लेते हैं। तो 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, 3 10 जा 30, 500 मीटर की आपकी ट्रेन है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब जो है इस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न लेते हैं, है ना, या एक प्रश्न इस पे और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इस पे प्रश्न लेंगे। 4-5 अपने इस टाइप में प्रश्न रहेंगे समझ बनाने के लिए। तो यही मैंने आपको बताया कि हर टाइप को अलग करके और उसके अपने टाइप के प्रश्न होते हैं। जैसे इस टाइप में, इस टाइप 4 में आपका ऐसे ही खेलेगा, पोल दे देगा, ट्री दे देगा और ट्रेन की लेंथ दे देगा, टाइम पूछ सकता है, टाइम दे देगा, लेंथ पूछ सकता है। और इसमें जो है रिलेटिव स्पीड की बात नहीं होगी, मतलब एक ही ट्रेन कोई चल रही होगी इस टाइप में, और दूसरी जो ट्रेन है भी तो वो खड़ी है। इसके बाद हम लोग रिलेटिव स्पीड स्टार्ट करेंगे, सापेक्ष चाल, उस कॉन्सेप्ट पे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होगा, लेकिन उसमें क्या हो रहा होगा, एक ट्रेन उधर से आ रही होगी, एक ट्रेन इधर से आ रही होगी, या दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो वो अलग टाइप हो जाएगा। वो हम लोग 5वें टाइप में डिस्कस करेंगे, जब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, है ना। तो अगला प्रश्न लेते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है समझते हैं।
A 100-meter long train with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम। तो इस बार क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने समय में क्रॉस करेगी, है ना। तो इस बार जो है आपका ट्रेन का कितनी लंबी है दे दिया है, 100 मीटर लंबी है ना। 100 मीटर आपकी लंबी ट्रेन है और स्पीड है इसकी ट्रेन की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बताइए इसकी लंबाई कितनी। एक आदमी को इस बार खंबे को नहीं, किसी आदमी को क्रॉस कर रही है ना। ठीक है, तो बताइए कि टाइम कितना। तो सिंपल है, फिर से D = S × T। तो जो दूरी होती है वो लंबाई के बराबर होती है ना। तो दूरी जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर। अब फिर से यूनिट पे फोकस करेंगे। लेंथ मीटर में दिया है, टाइम हमें सेकंड में चाहिए, कितनी टाइम में ट्रेन आदमी को क्रॉस कर लेगी। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया जाए ना। तो ये 100 देखो मीटर और स्पीड जो है 30 × 5/18 और मीटर पर सेकंड हो जाएगा और इंटू टाइम। तो देखो क्या होगा, मीटर कट जाएगा और सेकंड इधर आएगा, तो टाइम की यूनिट सेकंड में आएगी। क्लियर है ना, यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो अब काटा पेटी कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 6 कर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 6 × 2 12 सेकेंड जो है आपका बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। तो इस टाइप में अपना मेनली कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो उड़ा दोगे 10 सेकंड में, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है समझते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कोई ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस द 260 मीटर, 260 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 260 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है इन 23 सेकेंड, 23 सेकेंड में कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी 260 मीटर प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में क्रॉस कर देगी। बताइए उस ट्रेन की लंबाई कितनी है। प्रश्न क्लियर है और ये ऑप्शंस है। एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 पिछले साल ही आया हुआ है। तो आपने देखा जैसे क्या होता है ना कि अब पिछला जो टाइप था इस पे नहीं आया, कभी इस पे आ जाएगा, कभी इस पे आ जाएगा। इसी तरह सारे टाइप कलेक्ट करके रखिए। अब कैसे अप्रोच करोगे इसको, तो देखो ट्रेन की स्पीड दी हुई है, नहीं ट्रेन की स्पीड दी हुई है एस ट्रेन कितना, तो देखो स्पीड तो इसमें एस टी लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रेन ही चल रही होगी, बाकी कोई चल नहीं रहा होगा इसमें। अभी आगे वाले टाइप में हम जो रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो उसमें दो ट्रेन चल रही होंगी। उधर से कोई आदमी दौड़ के आ रहा होगा, जैसे ट्रेन जा रही होगी तब पूछेगा वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो S = 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। इस स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है इस स्पीड से। ठीक है, ये मान लेते हैं छोटी सी ट्रेन है। ठीक है, ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल यही वाला फिगर बना रहा हूँ। तो देखो क्या है, बस समझ के लिए आपको इसे फिगर वगैरह थोड़ी बनाना है, वहाँ ड्राइंग थोड़ी चेक करेगा आपको, तो वहाँ उड़ाना है। लेकिन उड़ाने से पहले तो समझ तो बनानी पड़ेगी ना। तो लेंथ दिया हुआ है 260 मीटर किसका, प्लेटफॉर्म का 260 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है, दिया नहीं है तो मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ L है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये ट्रेन इतनी स्पीड से आ रही है तो इस प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में 23 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। यही प्रश्न है। तो अब बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ के जब देखेंगे तो वो उतनी ही दूरी के बराबर आएगा जितना
23 सेकेंड में इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन ने दूरी चली है। ठीक है ना, ये वाला लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन विल कवर डिस्टेंस d इक्वल टू एस इंटू टी, एस इंटू टी। अब d क्या होगा इसमें, दूरी क्या ट्रेन चलेगी, तो दूरी ट्रेन आप बोलोगे सर चलेगी, आप लेंथ की ट्रेन की लेंथ जोड़ दो और प्लेटफॉर्म की लेंथ जोड़ दो, तो 260। अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ 260 मीटर है तो आप L जो माने हो वो भी किस में आएगा, मीटर में, और आंसर किस में पूछ रहा है, मीटर में। तो बिल्कुल यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ कहाँ पे है, यहाँ पे S जो है आपका मीटर पर सेकंड में नहीं दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो यहाँ से 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो लेंगे हम लोग कितनी, 20। क्लियर है, अब कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जो है ये L इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 23 2 जा 46, तो 460, और 260 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 260, तो ये 460 में से 260 जाएगा, तो 200 मीटर की लंबाई की ट्रेन थी जो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में क्रॉस कर दी थी। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या कह रहा है। 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, प्लेटफॉर्म भी इस बार ट्रेन की लंबाई के बराबर है। इन 33 सेकेंड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आप ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन जो है सिंपल है, क्या है, 275 मीटर, प्लेटफॉर्म भी 275 मीटर है ना, और 33 सेकेंड में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ले रही है। ठीक है ना, स्पीड बताइए, इस बार स्पीड पूछ रहा है, तो देखो, और ये ऑप्शंस है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड हम लोग, ट्रेन जो है 50-60 किलोमीटर तो मिनिमम चलती है नहीं। ठीक है, तो क्या अप्रोच करेंगे इसमें, तो सिंपल है, फिर से d इक्वल टू एस इंटू टी। अब d डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तो जो d हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ट्रेन की भी लेंथ 275 दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ 275 मीटर, दोनों मीटर में है, ध्यान रखेंगे, है ना। स्पीड जो है हमें निकालनी है, और टाइम जो है हमारा 33 सेकेंड दिया हुआ है। तो आप देखो, आपकी जो डिस्टेंस है वो मीटर में आएगी, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड में आने दीजिए, और फिर हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा 275 दूना कितना, 250, 250, 500, 25 25 550, और ये s इंटू 33, कट्टम कुट्टम खेलते हैं, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 50, तो यहाँ से आपका s आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपने को तो मीटर पर सेकेंड में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो कि 18/5 से इंटू कर दोगे, तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो अब जो है 5 10 जा 50, और 3 6 जा 80, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सही है, सिंपल है। अगला प्रश्न, एक लास्ट प्रश्न देखते हैं टाइप 4 का, ये हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ जो है ट्रेन की लेंथ के डबल है, और कितने मिनट में, कितने टाइम में क्रॉस करती है,
4 सेकेंड में फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। और ये रहे आपके ऑप्शंस, टायर 1 सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। सिंपल है, कैसे अप्रोच करोगे? तो ये अगर आपकी ट्रेन है तो बोल रहा है कि ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो कहने का मतलब है कि अगर ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं कि x मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 2x मीटर है। क्लियर है ना? और जो ये ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कितने सेकंड में क्रॉस कर लेगी? 32.4 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तब अब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के जोड़ के बराबर। तो x प्लस 2x और s जो है, तो देखो क्या है, हमने मीटर में किस लिए क्यों माना? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है मीटर में आपका दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम जो है आपका सेकंड में दिया हुआ है, तो स्पीड जो है आपको मीटर पर सेकंड में लेना होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्पीड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या 5/18 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना हो गया? 32.4। ठीक है, अब जो है तो ये अपना कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब कट्टम कुट्टम खेलते हैं। तो इस 3 से काटोगे तो ये 20। ठीक है, और ये 20, तो देखो ये 0 जो है इस पॉइंट को खा जाएगा, है ना? जब 10 का इंटू करोगे तो 324 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 बन जा 18, बचा कितना? 14 बचा, उधर कैरी लोगे तो 144, तो 18 8 जा 144, और 18 5 जा 90, और ये भी 2 है ना? तो 180 जो है, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 180 मीटर। पक्की बात है? तो आंसर जो हो गया आपका सी ऑप्शन गलत है ना? मैक्सिमम टाइम बच्चे जो हैं फ्लो में आंसर आता है 180 देखेंगे, लगा के चले जाएंगे। 2 नंबर जो आराम से मिलना था सिंपल तरीके से, आप 0.67 मार्क्स आप दे के भी चले जाओगे, है ना? तो देखो क्या है, फोकस करेंगे। आपको x क्या आया है? x आपने ट्रेन की लेंथ मानी है ना? ये आपका ट्रेन है और ये आपका प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखेंगे। और लेंथ किसकी पूछी है? प्लेटफॉर्म की। तो हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 2x चाहिए। तो 360 मीटर। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है। तो सिंपल टाइप था, सिंपल कॉन्सेप्ट थे। अब जो है अगला जो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रहेगा। इसके बेसिकली चीजें नहीं रहेंगी, बस वहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस टाइप में जो ये आदमी है और ये जो ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पे, अब ये ट्रेन भी चल रही होगी, आदमी भी चल रहे होंगे। इधर से भी ट्रेन आ रही होगी, उधर से भी ट्रेन आ रही होगी, इधर से ट्रेन आएगी, उधर से आदमी दौड़ के आ रहा है। तो इस रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम में सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।